तो आज हम लोग रेफरेंस टैब के बारे में समझने वाले हैं। ये रेफरेंस टैब में यहाँ पर ये सारा ऑप्शन कैसे काम करेगा। जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। पहला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा टेबल ऑफ कंटेंट। ये टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, इसकी एक फ़ोटो आपको दिखा कर समझाते हैं हम लोग। एक इमेज हम यहाँ पर डाउनलोड किए हैं आपको समझाने के लिए। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या है ना, एक पेज है, एक पेज में आपका यहाँ पर सभी चैप्टर्स का नाम वगैरह लिखा हुआ है और कौन चैप्टर कितने नंबर पेज पे ऐसे करके एक टेबल का कंटेंट बनाओ। आप लोग बुक वगैरह में देखे होंगे। अगर ऐसा आपको बनाना है MS वर्ड में तो आप इजीली यहाँ पर बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए पहले क्या करेंगे, हमको बहुत सारा पैराग्राफ और बहुत सारा पेज का ज़रूरत पड़ेगा। और हम क्या करें ना, फर्स्ट पेज को भी खाली छोड़ देना है। जैसे इस पेज का भी काम नहीं है, इस पेज को आपको ब्लैंक छोड़ देना है। इस पर हम लोग कंटेंट बनाएंगे, टेबल ऑफ कंटेंट। एक नया पेज लेने के लिए आप इंसर्ट पर जाइएगा, अब ब्लैंक पेज पे से क्लिक कीजिएगा तो ये चीज़ आपका यहाँ पर आ जाएगा। आ जाने के बाद फिर यहीं पर जा रहे हैं, जाने के बाद यहाँ पर जाकर हम लोग बनाएंगे, लिखेंगे यहाँ पर एंड और कर लेने के बाद और यहाँ पर जाने का हम लिखेंगे हम पैराग्राफ, 50 पैराग्राफ यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद जैसे एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए 50 का मतलब ये हो गया कि 50 पैराग्राफ चाहिए। अब 50 पैराग्राफ है, बहुत सारा आपका यहाँ पर आ जाएगा पेज। देखिए टोटल अभी आप मेरे पास में कितना पेज आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर 5 पेज आपको देखने को मिलेगा ये चीज़। अब क्या करेंगे ना, जो भी अभी हम लोग यहाँ पर बनाए हैं पैराग्राफ वगैरह पेज, तो सबसे पहला पेज के ऊपर जा रहे हैं और जाने के बाद यहाँ पर देखिए माउस का भी कर्सर मेरा ये पहुँच नहीं रहा है। सबसे आगे क्लिक करके एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपका देखिए लाइन का स्पेस खाली हो जाएगा। फिर ऊपर में जाएंगे और जाने के बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक अपने मन से हेडिंग वगैरह क्रिएट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लिख देते हैं हम लोग ऑफ व्हाट इज़ नाउन। अब ये हेडिंग जैसा देखने में लग तो नहीं रहा है, अभी आपका नॉर्मल पैराग्राफ है। इसको हेडिंग में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एक ऑप्शन ऐड टेक्स्ट। जैसे आप ऐड टेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा, वो आपको लेवल बोलेगा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो आप कोई भी यहाँ से एक लेवल वगैरह ले सकते हैं। ये हेडिंग का फॉर्मेट है, तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ से लेवल 1 ले रहे हैं। फिर इसी में जाएंगे और जाने के बाद सबसे आगे क्लिक कर रहे हैं, उसके बाद फिर से एंटर बटन प्रेस करके हम लोग अपना लाइन का स्पेस बढ़ा लेते हैं हम लोग। ये हो जाने के बाद फिर यहाँ पर जा रहे हैं और यहाँ पर मान लीजिए लिख देते हैं यहाँ पर हम लोग 10। इसे भी हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर जाकर लेवल 1 ही डालेंगे। 2, 3 देखिए क्या है ना, ये आपको हम बाद में समझाएंगे 2, 3 क्या है। फिलहाल समझ लीजिए कि यहाँ पर लेवल 1 ही डाल रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे हम लोग आगे गए, फिर से एंटर बटन प्रेस कर दिए, लाइन का स्पेस खाली कर दिए हम लोग। फिर ऊपर जा रहे हैं और जाने के बाद यहाँ मान लीजिए डाल लेते हैं वर्ब। इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ जाने के बाद इसको डाल दिए। अब क्या है ना कि जो हम लोग ब्लैंक पेज ऊपर खाली छोड़े थे, यहाँ आपको टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है इस पेज के ऊपर, तो आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद फिर आपको जाना है टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन के ऊपर। फिर आपको यहाँ देखिए पहला आपको देखिएगा अलग अलग फॉर्मेट आ रहा है कंटेंट का, आप कैसा भी ले सकते हैं। फिलहाल फर्स्ट वाले पे हम लोग क्लिक कर रहे हैं। जैसे क्लिक कर दिए तो यहाँ देखिए कंटेंट लिख के सभी चैप्टर का यहाँ पर हेडिंग और यहाँ पर आपका कौन चैप्टर कितने नंबर पेज पे वो आपका यहाँ पर लिख के आ रहा है। अब यहाँ पर ये फर्स्ट पेज से बना हुआ है, जो खाली पेज हम लोग छोड़े थे। अब जिस आपको चैप्टर पे जाना है, जैसे अभी हम लोग माउस यहाँ पर रख रहे थे, एक मैसेज आपको यहाँ पर दिख रहा है Ctrl+ क्लिक टू फॉलो लिंक। अब इसका मतलब क्या है ना कि अगर आपको जिस भी चैप्टर पे जाना है उस पर आपको कंट्रोल बटन प्रेस करके रखना है, माउस से क्लिक कीजिएगा, आप ऑटोमेटिकली उस चैप्टर पे अपने आप पहुँच जाएंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग इस पेज पे दोबारा फिर से आ गए। नेक्स्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ये ऐड टेक्स्ट हम लोग समझ चुके हैं और टेबल ऑफ कंटेंट समझ चुके हैं ये क्या चीज़ है। अच्छा, इसके नीचे और भी बहुत ऑप्शन है, लेवल 1 और लेवल 2, लेवल 3। ये क्या चीज़ है इसको बारे में थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। जैसे ये चैप्टर आपको दिख रहा है नाउन, उसके बाद फिर यहाँ दिख रहा है आपको टेंस। अब इस चैप्टर के अंदर के बहुत सारा टॉपिक वगैरह, तो आप उसको भी वहाँ पर कंटेंट में मेंशन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ गए सबसे लास्ट में, यहाँ एंटर बटन प्रेस करके थोड़ा सा लाइन खाली कर ले रहे हैं हम लोग और यहाँ लिख देते हैं हम लोग प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे इस चैप्टर में पहला तो आपको हेडिंग ये टेंस हो गया। इस चैप्टर के अंदर का जो भी हेडिंग वगैरह है उसका यहाँ पर हेडिंग नंबर 2 डालना है। यानी कि मतलब ये हो गया चैप्टर के अंदर का टॉपिक क्या है आपका, ये इसे 2 डालें हम लोग। इसके अंदर और भी कुछ देना है, ऐसे मान लीजिए यहाँ पर डालना है हमको पास्ट टेंस। इसको हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं ऐसे करके और यहाँ पर जाने के बाद हम लोग लेवल 3 कर लेते हैं। अब देखिए क्या अंतर होगा ना लेवल 2 और 3 डालने में। आपको यहाँ पर जाना है और जाने के बाद वो चीज़ यहाँ पर आया नहीं है, उसको हम लोग अंदर क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ जाकर क्या करेंगे, उस चीज़ को हम लोग अपडेट करेंगे। दोबारा फिर से आपको नया नहीं बनाना है इसके ऊपर।
अपडेट के ऊपर क्लिक कीजिएगा, 2 ऑप्शन आपको यहाँ पर देख के आएगा। पहला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा अपडेट पेज नंबर ओनली, और दूसरा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा अपडेट इंटायर टेबल। लास्ट पे आपको क्लिक करना है, मतलब यानी कि सभी टेबल्स हमको ये अपडेट करना है। उसके बाद जैसे आप ओके पे क्लिक कीजिएगा वो चीज़ आपको यहाँ पर आ जाएगा। देखिए लेवल 2 और लेवल 3 में आपको अंतर देखने को मिलेगा, काफ़ी स्पेस वगैरह है। ऐसा देखने में लग रहा है कि टेल्स का अंदर का ये टॉपिक है और आपको पेज नंबर का यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन हम लोग समझ चुके हैं ये कैसे काम करेगा। इसी टाइप से यहाँ पर देखिए इंसर्ट कैप्शन ऑप्शन है। हम लोग ये 2 ऑप्शन को अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग रहने देते हैं। पहले हम लोग ये समझेंगे इंसर्ट कैप्शन ऑप्शन कैसे वर्क करता है। ये हमारा जो टेबल ऑफ कंटेंट था, ये हम लोग हेडिंग वगैरह ऐसे करके बना सकते हैं। उसके बाद इंसर्ट कैप्शन ऑप्शन देखिए काम कैसे करता है। जब आपका पेज में कोई शेप या कुछ फिगर वगैरह बना हुआ रहेगा तभी ये ऑप्शन आपका काम करेगा। इसके लिए हम लोग इंसर्ट पर जा रहे हैं, फ़िलहाल तो शेप के ऊपर जा रहे हैं और अलग अलग टाइप का शेप ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर गए और यहाँ जाने के बाद एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए हम लोग इस पेज के ऊपर। सेकंड पेज पे हम लोग मान लीजिए कि यहाँ पर कोई शेप वगैरह ड्रॉ कर लेते हैं, और थर्ड पेज पे गए और जाने के बाद यहाँ से कुछ और भी हम लोग शेप वगैरह यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। अब ड्रॉ हो जाने के बाद क्या करना है ना कि जैसे अब ये जो शेप आ रहा है इस शेप पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इंसर्ट कैप्शन, जो कि आपको हम बता रहे हैं। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा ना तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन आएगा। देखिए फिगर 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी इसका नाम आपको बता रहा है कि फिगर 1 के नाम से इसको हम लोग ऐड करेंगे। चाहे तो आप इसका नाम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर लेबल चेंज करना होगा। यहाँ देखिए न्यू लेबल का ऑप्शन दिख रहा है, आप यहाँ पर जाइए। जैसे फिगर 1 नहीं डालना हमको, यहाँ पर डालना है पिक्चर 1। यहाँ पर लिख देते हैं पिक्चर। उसके बाद जैसे ओके पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ फिगर से क्या लिखा गया आपका पिक्चर। चाहे तो आप यहाँ से पीछे का लेना है तो आपको यहाँ देखिए लेबल दिख रहा है, लेबल के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आप फिगर आप वगैरह आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं दोबारा फिर से। अपने मन से भी आप यहाँ पर नया लेबल बना सकते हैं। फिलहाल इसको हम लोग फिगर 1 ही रहने देते हैं। जैसे आप ओके पे क्लिक कीजिएगा तो वो चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा फिगर 1। जितना भी शेप वगैरह है सभी के ऊपर आप क्लिक कर दें ऐसे करके। उसके बाद इंसर्ट कैप्शन के ऊपर जाइए, फिर आप ओके पे क्लिक कीजिएगा। आपके बार यहाँ पर लिखा रहा फिगर 2, आपको समझ में आ जाएगा ये हम कर क्या रहे हैं। फिलहाल तो आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। इसके ऊपर फिर से हम लोग क्लिक कर रहे हैं, इंसर्ट कैप्शन के ऊपर जा रहे हैं और जाने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर वो चीज़ आ जाएगा। अब जितना भी हम लोग यहाँ पर शेप वगैरह बना के रखे हैं उसका एक टेबल बनाना है हमको यहाँ पर। सबसे फर्स्ट पेज में जो हम लोग यहाँ पर खाली छोड़ कर रखे थे, तो हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे पहले। और ध्यान रहे इस पेज के ऊपर क्लिक होना चाहिए, नहीं कि आप नीचे पे क्लिक करके रखें वहाँ पर जाके बन जाएगा। तो यहाँ पर फिलहाल हम लोग क्लिक कर दिए। उसके बाद फिर आपको देखिएगा इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, ये ऑप्शन। कैप्शन तो हम लोग लगा दिए सभी में, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3। अब उसको टेबल बनाने के लिए आपको ये वाला ऑप्शन पर जाना है। अब जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा और जैसे आप यहाँ ओके पे क्लिक कीजिएगा वो चीज़ आपका यहाँ पर सब बन के आ जाएगा। जैसे फिगर नंबर 1 2 नंबर पेज पे, फिगर नंबर 2 3 नंबर पेज पे, फिगर नंबर 3 4 नंबर पे। ये भी आपका वैसे ही काम करेगा। जैसे फिगर नंबर 3 पे जाना है, यहाँ पर भी आपको मैसेज देखने को मिलेगा कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। जैसे आप कंट्रोल बटन प्रेस करके रखिएगा, माउस से क्लिक कीजिएगा, ऑटोमेटिकली आप यहाँ पर पहुँच जाइएगा वो चीज़ आपका जो शेप यहाँ पर बना हुआ था। अगर आपको क्या करना है दोबारा फिर से फर्स्ट पेज पे जाना है तो कंट्रोल बटन प्रेस करके रखना है। कीबोर्ड में होम बटन है HOME, तो कंट्रोल के साथ जैसे आप होम बटन प्रेस कीजिएगा तो आप ऑटोमेटिक फर्स्ट पेज पे आप आ जाएंगे। तो इंसर्ट कैप्शन और इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर नीचे में देखिएगा अपडेट टेबल, ये ऑप्शन कैसे काम करता है। जैसे ये वाला ऑप्शन था, जैसे और भी बहुत सारा शेप वगैरह अगर हम लोग यहाँ पर बनाएंगे पेज के ऊपर, जैसे पहला पेज दूसरा पेज पे हम लोग बना चुके हैं, तीसरा पेज पे बना चुके हैं, चौथा पेज से मान लीजिए कुछ और भी शेप वगैरह हम यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग। ऐड कर लेने के बाद फिर आपको जाना है रेफरेंस पर, इसको भी आप इंसर्ट कैप्शन में जाकर इसको ऐड कर लीजिए। ओके पे क्लिक किए, वो चीज़ आपका यहाँ पर आ गया। फिर फर्स्ट पेज पे हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। अब देखिए वो चीज़ यहाँ पर आया है क्या, तो हम लोग अंदर पे क्लिक करेंगे और इसके अंदर क्लिक करने के बाद उस चीज़ को यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग अपडेट करेंगे। जैसे अपडेट पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर फिर से इसी ऑप्शन पर जाएंगे अपडेट इंटायर टेबल, और फिर जैसे ओके पे क्लिक करेंगे वो चीज़ आपका यहाँ पर अपडेट होकर आ जाएगा जो भी आप ऐड किए हैं। तो अभी फ़िलहाल टेबल ऑफ कंटेंट और इंसर्ट कैप्शन ऑप्शन हम लोग समझ चुके हैं कि ये ऑप्शन कैसे काम करता है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे मार्क एंट्री ऑप्शन कैसे वर्क करेगा, इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। मार्क एंट्री देखिए क्या है, जैसे अभी मेरे पास है बहुत सारा पेज वगैरह है, हमको देखना है ये डॉक्यूमेंट जो वर्ड है ये कौन कौन से पेज नंबर पे होगा। तो बैठ के हमको पहले ढूंढना ना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट पेज पे आपको दिख रहा है, क्या सेकंड नंबर पेज पे लिखा हुआ होगा डॉक्यूमेंट वर्ड कहीं पर, क्या थर्ड नंबर पेज पे लिखा होगा क्या,
उतना मेरे पास वक्त नहीं है देखने का, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका मार्क एंट्री बना सकते हैं। या फिर ये जो वर्ड है प्रोफेशनली, ये वर्ड आपको कौन कौन से पेज नंबर पे है उसको आपको बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वर्ड को सेलेक्ट कर लेंगे और मार्क एंट्री वाला ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ आपको देखने को मिलेगा मार्क ऑल। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर क्लोज करेंगे इस चीज़ को। अभी फिलहाल ये डॉट वगैरह आ रहा है, ये डॉट आपको इंडिकेट कर रहा है ये जो डॉक्यूमेंट वर्ड है ना वो कहाँ कहाँ पर है। ऑटोमेटिक देखिए क्या कर लिया, सभी को मार्क कर लिया। ठीक है, फिलहाल अभी आपको घबराना नहीं है कि क्या अजीब सा डॉट आ गया, ये आपका ठीक हो जाएगा। अभी आपको जो भी वर्ड को मार्क करना है इसके अंदर आप मार्क कर लीजिए। जैसे डॉक्यूमेंट कर लिया, प्रोवाइड में जा रहे हैं, फिर से मार्क एंट्री के ऊपर जाते हैं, फिर से यहाँ पर जाकर मार्क ऑल करेंगे। मार्क कीजिएगा तो इसी पेज से होगा, मार्क ऑल कीजिएगा तो सभी पेज से हो जाएगा। तो मार्क ऑल कर दिए, क्लोज कर देता है। ये वाला हम लोग कर लिए मार्क। उसके बाद यहाँ पर हम लोग कुछ और भी वर्ड ले लेते हैं, जैसे ये रीडिंग वर्ड है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद मार्क एंट्री के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर मार्क ऑल कर देंगे, फिर इसको क्लोज कर लेते हैं। ये जितना भी डॉट वगैरह आया, अब इसको नॉर्मल करने के लिए आपको यहाँ पर जाना होम टैब के ऊपर, और यहाँ एक ऑप्शन आप लोग देखे थे क्लास में, हाइड एंड शो। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा वो चीज़ आपका यहाँ से हाइड हो जाएगा। हो जाने के बाद आपको जिस पेज पे वो चीज़ बनाना है आप उस पेज के नीचे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद फिर आप यहाँ पर मार्क एंट्री तो हम लोग कर चुके हैं, उसका हम लोग क्या बनाएंगे, इंसर्ट इंडेक्स बनाएंगे। अब जैसे इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा और जैसे यहाँ पर ओके पे क्लिक कीजिएगा वो चीज़ यहाँ पर आपका बन के आ जाएगा। जैसे ये डॉक्यूमेंट जो दिख रहा है ये कौन कौन से पेज नंबर पे हैं, 2, 3, 4, 5 पे हैं, ये भी आपको देखिए वही सब पेज पे मिलेगा, ये भी आपको सब पेज पे। अगर कोई पेज से मिसिंग रहता है तो वो चीज़ आपका पेज नंबर शो नहीं करता। इसी टाइप से अपडेट इंडेक्स पे आपका वैसे ही काम करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग ये अनदर वर्ड है, जैसे ही नहीं है अनदर रहने देते हैं, ये पावरफुल वर्ड है, इसको हम लोग मार्क एंट्री पे गए, उसको आकर यहाँ से मार्क ऑल कर दिया, इसको क्लोज कर लेते हैं। इसको नॉर्मल करने के लिए यहाँ पर जा रहे हैं होम के ऊपर और यहाँ जाने के बाद इसको ऑफ कर लेते हैं यहाँ से। अब कर लेने के बाद क्या है, अब जो वर्ड वहाँ पर ऐड किए तो वो चीज़ तो यहाँ पर आया नहीं, उसको लाने के लिए हम लोग रिसर्च टैब में जाएंगे और जाने के बाद उसको अपडेट इंडेक्स के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा वो चीज़ आपका यहाँ पर भी आ जाएगा जो आप यहाँ पर ऐड किए थे, ये रीडिंग वाला वर्ड है। फिलहाल अभी हम लोग देख चुके हैं टेबल ऑफ कंटेंट, उसके बाद इंसर्ट कैप्शन, उसके बाद मार्क एंट्री। अब हम लोग समझेंगे क्या, यहाँ देखिए एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा इंसर्ट सिटीज़न। उसके बाद फिर यहाँ पर कुछ ऑप्शन वगैरह है। इंसर्ट सिटीज़न में देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि जो कोई भी बुक वगैरह है, ये कोई भी चैप्टर वगैरह है, ये चैप्टर ये जो भी पोएम है, कुछ भी टॉपिक है, इसके राइटर का नाम यहाँ पर मेंशन करना है हमको। ठीक है, या फिर मान लीजिए कि आप एक पोएम लिखे हैं, उस पोएम के नीचे आपको राइटर का नाम आप बता रहे हैं कि इसके लेखक कौन है, राइटर कौन है, ऐसा कुछ इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पर। तो उसके लिए आप यहाँ पर जाइएगा इंसर्ट सिटीजन ऑप्शन के ऊपर और आपको यहाँ देखने को मिलेगा ऐड न्यू सोर्स। आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपसे ये पूछेगा कि आपका टाइप का सोर्स क्या है, यानी बुक है, सेक्शन है या फिर आर्टिकल्स वगैरह हैं। फिलहाल अभी हम लोग बुक रहने देते हैं। ऑथर का नाम आपसे पूछेगा, आप यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं गांधी जी, मान लीजिए ऐसा नाम डाल दिए। टाइटल बोलेगा तो इस मतलब जो भी पोएम है या जो भी चैप्टर है, जो भी राइटर का नाम है, कुछ तो यहाँ पर टाइटल देना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर टाइटल वगैरह डाल दीजिए ऐसे करके। ईयर वगैरह बोलेगा कि कब लिखा गया है, तो वो चीज़ आप यहाँ पर डाल सकते हैं। डाल देने के बाद आपको बोलेगा सिटी, मतलब ये राइटर कहाँ के रहने वाले थे, तो वो चीज़ यहाँ पर डाल दीजिए आप। पब्लिश मतलब बोलेगा किस कंपनी द्वारा आपको मार्केट में लाया गया, पब्लिश किया गया है, तो उस चीज़ आप लिख सकते हैं। इसे यहाँ मान लीजिए क्या लिख देते हैं, एक NCERT यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, कोई भी कंपनी का नाम। ओके पे क्लिक कीजिएगा। छोटा सा आपको यहाँ देखिए एक मेंशन हो रहा है, कुछ लिखा हुआ जी 1922। फिलहाल आप इसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, सेलेक्ट कीजिए, स्टाइल के ऊपर जाइए और जाने के बाद आप इस पर क्लिक कीजिएगा, आपका यहाँ से स्टाइल वगैरह चेंज हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, इसका स्टाइल थोड़ा सा देखते हैं इसमें कौन सा सही लग रहा है। सब वैसे ही लग रहा है हमको, तो सेम लग रहा है फिलहाल, ज़्यादा का अंतर नहीं है। खैर इसको रहने देते हैं हम लोग। नेक्स्ट मान लीजिए कि जो दिख रहा है ये कोई दूसरा चैप्टर है, इसके भी राइटर का नाम वगैरह हमको यहाँ पर डालना है। इंसर्ट रीजन पर जाएंगे, फिर ऐसे ऐड न्यू सोर्स के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद मान लीजिए नाम डाल देते हैं तुलसीदास। फिर टाइटल वगैरह बोलेगा, टाइटल वगैरह आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। टाइटल मान लीजिए यहाँ पर डाल देते हैं हम लोग विलेज, कुछ विलेज के ऊपर लिख के रखे हैं ये जो भी है। उसके बाद ये आपको बोलेगा ईयर वगैरह, ये कब लिखा गया है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। फिर सिटी बोलेगा कहाँ के रहने वाले थे, तो फिलहाल मुझे याद नहीं है कहाँ के रहने वाले तुलसीदास, तो यहाँ पर हम लोग फिलहाल कुछ भी नाम डाल देते हैं। हम पब्लिश ये किस कंपनी द्वारा लाया गया है वो चीज़ हम लोग यहाँ पर लिख दिए। जैसे ओके पर क्लिक कीजिएगा वो चीज़ यहाँ पर आ जाएगा।
इसको समझने के लिए एक और यहाँ पर लास्ट में हम लोग बनाएंगे इस पेज के ऊपर। फिर से जा रहे हैं यहाँ पर एडमिन सोर्स के ऊपर जा रहे हैं और यहाँ पर कुछ डाल देते हैं नाम, कुछ और राइटर का नाम, ठीक है। ईयर वगैरह यहाँ पर डाल देते हैं हम लोग। डाल देने के बाद ओके पे क्लिक किया। अब देखिए जितना भी चैप्टर पे अलग अलग राइटर वगैरह हैं, वो सभी का राइटर का क्या करना है ना, हमको एक पेज में हमको बताना है कि ये जो भी बुक वगैरह है उस सब का राइटर वगैरह कौन है, कौन सा मतलब क्या लिखे हैं नहीं लिखे हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। फिलहाल उस सभी को एक बार में इंसर्ट करने के लिए देखिए आपको यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, बिब्लियोग्राफी। अब जैसे क्लिक कीजिएगा फर्स्ट ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर बहुत सारे अलग ऑप्शन दिखता है। अब जैसे क्लिक कीजिएगा वो चीज़ आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आप लोग हिंदी बुक पे, जैसे हिंदी बुक का आप लोग पोएम वगैरह देखे होंगे बहुत सारा, क्लास 10 या 12 में है, उसका सबसे लास्ट में ऐसा करके बना रहता है कौन सा राइटर कितने नंबर पेज पे है, मतलब कौन सा पोएम लिखे हैं, उसका राइटर कौन है, कब लिखा गया है और कहाँ के रहने वाले हैं, वैसे करके मेंशन दिया हुआ रहता है। तो आप उसको कर सकते हैं ऐसे करके। इसका स्टाइल आपको चेंज करना है, सेलेक्ट करके आप यहाँ से स्टाइल वगैरह आप इसका चेंज कर सकते हैं, जैसा भी आपको स्टाइल यहाँ पर रखना। फिलहाल इंसर्ट जिन्हें समझ में आ गया हम लोगों को, बिब्लियोग्राफी हम लोग देख चुके हैं कि इसको लाने के लिए यहाँ पर किए, उसका स्टाइल चेंज कर दिए। मैनेज सोर्स में क्या होता है ना कि हम लोग उसका मतलब जो भी आप यहाँ पर ऐड किए थे नीचे में, ये वाला पेज के ऊपर आप यहाँ पर ये वाला, आप यहाँ से उस सभी चीज़ को डिलीट कर सकते हैं या फिर आप जो भी कुछ है आप उसको यहाँ से एडिट वगैरह भी कर सकते हैं इस चीज़। तो ये चीज़ हम लोग समझ चुके हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ये वाला ऑप्शन समझेंगे, मार्क सिटीजन। ये क्या चीज़ है ना, यहाँ देखिए अभी सब ऑथर का नाम वगैरह आ गया है। ये क्या चीज़ है, ये जो भी आप राइटर वगैरह बना के रखें हैं कौन से पेज पर है वो आपको इंडिकेट करना है। तो आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा मार्क सिटीजन। देखिए मार्क यहाँ पर दिखा इंसर्ट सिटीजन और यहाँ देखने को मिलेगा मार्क सिटीजन, नाम दोनों का सेम है। फिलहाल इसको सेलेक्ट करके यहाँ से मार्क पर क्लिक कर रहे हैं और यहाँ से मार्क कर लेते हैं, फिर इसको क्लोज कर रहे हैं हम लोग। उसकी टाइप से ये जो भी डॉट आ रहा है ये हट जाएगा। थोड़ी देर पहले आपको हम बताएं ये टाइप से देखिए यहाँ पर एक डाले थे तुलसीदास का, यहाँ गए, इसको हम लोग यहाँ से मार्क कर लिए, फिर क्लोज कर लेते हैं हम। फिर यहाँ पर हम लोग गए, यहाँ पर जाकर इसको मार्क कर लिए, फिर क्लोज कर लेते हैं। ये जो भी डॉट वॉट आया इसको हटाने के लिए होम पे जाइएगा और यहाँ जाने के बाद इसको ऑफ कर दीजिए। फिर क्या करना है, आपको जिस टेबल पे जिस पेज पे आपको बनाना है वो सभी चीज़, तो आपको उस पेज के ऊपर यहाँ पर आ जाना है। आ जाने के बाद फिर आप यहाँ रेफरेंस टैब के ऊपर जाइए और यहाँ देखिए इंसर्ट टेबल ऑफ ऑथराइज के ऊपर जैसे क्लिक कीजिएगा, ओके पे क्लिक कीजिएगा। तो जो भी राइटर वगैरह है ना वो राइटर का यहाँ पर पेज नंबर आ जाएगा, कौन राइटर कितने नंबर पेज पे है। इस पर तो पेज नंबर दिखने रहा ना, इस पर आपको देखिए पेज नंबर ऐसे लिख के आ जाएगा। ये सभी ऑप्शन हम लोग समझ चुके हैं और यहाँ देखिए सबसे लास्ट में आपको देखने को मिलेगा इंसर्ट फुट नोट और एंड नोट ऑप्शन। ये क्या चीज़ है, इसको समझाने के लिए क्या कर रहे हैं ना, आपको कोई वेबसाइट के ऊपर लेकर जा रहे हैं, जैसे विकीपीडिया हो गया ना। जैसे मान लीजिए कि हमको क्या करना है, कंप्यूटर के ऊपर चेक करना है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। विकीपीडिया यहाँ पर एक वेबसाइट है, आप लोग जानते होंगे इसके बारे में शायद। देखिए विकीपीडिया वाला वेबसाइट पे हम लोग यहाँ पर आ गए। यहाँ देखिए आपको छोटा छोटा ना फुट नोट एंड नोट्स वगैरह देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं और यहाँ देखिए आप, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, छोटा सा 1। जैसे 1 के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके बारे में कुछ डिटेल वगैरह लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2, जैसे 2 के ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा रहा है उस वुमेन का नाम आपको दिख रहा है यहाँ पर, है ना। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए छोटा छोटा आपको देखिए नोट्स वगैरह बना हुआ है। ऐसा करके अगर आपको छोटा नोट्स वगैरह बनाना है तो आप यहाँ पर वर्ड में भी बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि हमको यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट के ऊपर कुछ बनाना है। जैसे कोई व्यक्ति डॉक्यूमेंट जब पढ़ेगा तो उसके बारे में शायद प्रॉब्लम समझने में दिक्कत होगा कि क्या चीज़ है, नहीं है डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है। ऐसा कुछ आपको नोट्स बनाना है तो आप सेलेक्ट कर लीजिए और आपको देखिएगा फुट नोट। आप जैसे इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो उसी पेज के नीचे यहाँ पर आएगा लिखा हुआ, आप उसके बारे में कुछ भी नोट्स बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ लिख देते हैं हम लोग, ऐसे करके हम लोग टाइप कर लिए जो भी हमको अपने अकॉर्डिंग लगा इसका डेफिनेशन। फ़िलहाल तो ये लिख दिए हम लोग। अब जब भी यहाँ पर उसको पढ़ेगा ना छोटा सा आपको यहाँ पर 1 दिखेगा। जैसे आप 1 के उसके ऊपर माउस के ऊपर लेके जाएगा वो ऑटोमेटिक देखिए ऊपर में आपको वहाँ पर शो कर रहा है कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। आप ऐसे करके छोटा छोटा नोट्स वगैरह बना सकते हैं किसी भी वर्ड का। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे थीम वगैरह हो गया, उसको सेलेक्ट करके यहाँ गए इंसर्ट फुट नोट के ऊपर। अब की बार देखिए यहाँ पर आपको लिख के आ रहा है 2, तो हम लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। फिलहाल ये शॉर्ट में लिख देते हैं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है तो हम यहाँ पर कुछ भी छोटा सा टाइप कर लिए। अब यहाँ देखिए आपका 2 लिखा हुआ है, यानी कि आप ऐसे करके छोटा छोटा नोट्स वगैरह आप बना सकते हैं। और यहाँ पर आपको देखिए एंड नोट में क्या होता है, फुट नोट और एंड नोट दोनों ही सेम चीज़ें, बस अंतर यही है फुट नोट किए तो क्या हुआ, उसी पेज के नीचे यहाँ नोट्स हुआ।
और एंड नोट में क्या होता है, जैसे कि अभी हम लोग इस वर्ड को यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं, बटन वगैरह आपको दिख रहा है, या फिर टाइम ले लेते हैं, इसको सेलेक्ट कर लिया, और जैसे एंड नोट करेंगे ना, वो सबसे पेज के सबसे लास्ट में नोट करने के लिए देगा। यानी कि फुट नोट पे देखिए पेज के नीचे यहाँ दिया है, और जैसे हम एंड नोट पे क्लिक करेंगे वो देखिए आपको सबसे लास्ट में यहाँ पर भेज देगा। देखिए सबसे पेज के लास्ट पे हम लोग आ चुके हैं। अब जो भी चीज़ आपको इसके ऊपर लिखना है, फुट नोट के ऊपर, एंड नोट के अंदर आप लिख सकते हैं, दोनों ही सेम चीज़ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर वो टाइम है, जैसे यहाँ लिख देते हैं टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा कुछ लिख रही है। अब दोबारा फिर से हम लोग फर्स्ट पेज के ऊपर हम लोग जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं पहला पेज के ऊपर, और जो टाइम वगैरह था ना वो चीज़ आपको यहाँ पर दिख जाएगा। देखिए टाइम कहाँ पर था हमारा, वो चीज़ हम लोग लगाए थे फुट नोट, वो आपको यहाँ पर शो करेगा। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है टाइम, इसके ऊपर हम लोग लगाए थे, है ना। यहाँ पर आपको जैसे माउस लेके जाइएगा वो चीज़ आपको दिख जाएगा। यहाँ छोटा सा आपको आई लिखा हुआ आएगा, यानी कि फुट नोट जो है आपका 1 to 3 में इंडिकेट करेगा। जैसे यहाँ ऊपर हम लगाए थे हम लोग थीम के ऊपर, और यहाँ पर जो भी एंड नोट लगाइएगा रोमन में आपको शो करेगा वो चीज़। फुट नोट एंड नोट दोनों एक ही चीज़ है। अगर आप फुट नोट एंड नोट बहुत सा लगा चुके हैं और आपको मिल नहीं रहा, आपको ढूंढना है, तो आप यहाँ पर जाइएगा। जैसे हमको देखना है कि प्रीवियस में फुट नोट कहाँ कहाँ लगाए थे हम लोग, जैसे प्रीवियस फुट नोट पर क्लिक करेंगे, देखिए माउस से कर्सर ऑटोमेटिक आपका यहाँ लेके आ गया। इससे पीस पहले हम लोग कहाँ लगाए थे, फिर से प्रीवियस फुट नोट पर क्लिक करेंगे, देखिए आपको यहाँ पर लेके आ गया। एंड नोट कहाँ लगाया है, तो हम लोग नेक्स्ट एंड नोट पर क्लिक करेंगे, वो चीज़ आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। उसके बाद शो नोट्स में देखिए क्या होता है कि अगर ऐसा जो भी नोट्स वगैरह वो कहाँ पर है, हम लोग यहाँ जा रहे हैं, जैसे कि एंड नोट का नोट्स देखना है, क्लिक कर देते हैं, और जैसे ओके पे क्लिक करेंगे, देखिए एंड नोट्स का हम लोग नोट के ऊपर आ गए। फुट नोट पे दोबारा फिर से जाना, इसी पे आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर क्लिक कीजिए फुट नोट, ओके पे क्लिक कीजिएगा, तो ये आपका फुट नोट पे आ जाएगा। तो आज हम लोग रेफरेंस टैब यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट डे हम लोग समझेंगे मेलिंग ऑप्शन कैसे काम करता है।